नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं द होमियो इनसाइड में। आज के जो टॉपिक लिए हैं वो है नींद के बारे में, लेकिन वो क्रोनिक फॉर्म में। एक्चुअली जिन लोगों का बहुत दिनों से नींद नहीं हो रहा है या नींद का बीमारी हो रहा है और बहुत सारा दवा खा लिए लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है, तो उन सब पेशेंट के लिए ये दवा बहुत सारा इफेक्टिव होगा, बहुत सारा काम करेगा। लेकिन अगर आपको नींद के बारे में डिटेल्स में जानना है तो पहले वाला जो वीडियो हम बनाए थे एक्यूट कंडीशन के लिए, उठो आपको देख लेना होगा। हम दे रहे हैं, आपका एंड स्क्रीन में दे देंगे, देख लीजिएगा, या तो फिर आई बटन में आएगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्रोनिक कुछ मेडिसिन के बारे में। उससे पहले बोल लें, अगर आप मेरे चैनल में नया आए हैं तो आपको बहुत स्वागत करते हैं, और जिन लोगों ने बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बातचीत करते हैं, मैसेज भेजते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक कंडीशन होता है दोस्तों कि आपको नींद तो नहीं आ रहा है, आपको तो नींद का बीमारी है ही है, लेकिन क्रोनिक फॉर्म में आपको देखना होगा और नींद के बारे में ज़्यादा नहीं जाना है, उस पेशेंट के बारे में देखना है। अगर आप लोग डॉक्टर हैं, नया है, तो आप लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टिव डॉक्टर जो है, अच्छा डॉक्टर, उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं, उन लोग खुद जानते हैं। लेकिन जो नया है और जो आम आदमी आप लोग देख रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो तो बहुत अच्छा काम में आएगा। आप लोग देखते रहिए। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, एक कंडीशन क्या होता है, आपको नींद नहीं हो रहा है, सालों साल से नींद नहीं हो रहा है, बहुत दवा खा लिए लेकिन नींद परफेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर हमको क्या करना चाहिए? पेशेंट को देखना चाहिए। होम्योपैथी में पेशेंट को ही देखना चाहिए। कैसे होगा वो पेशेंट हो? देखिए, अगर आप वो पेशेंट को देखिएगा, वो अगर बोलते हैं नहीं सर, हमको थोड़ा सा डबल तकिया चाहिए, मतलब मोटा तकिया चाहिए डबल करके, और सोएगा, और उसके बाद हाथ तो अगर ऐसे रखेगा, कपार में रख देगा, फोरहेड में, तो ऐसे करके अगर वो सोता है और सोने के बाद से उसको अगर घबराहट महसूस हो कि लगे कि मेरा सांस जो है वो चल नहीं रहा है, हमको हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसे सीधा होकर चित होकर सो नहीं पाएगा, फ्लैट होके, तो इस स्थिति में और क्या होगा, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस वो अगर रहता हो और डरावना बहुत भयानक सपना देखता हो, तो फिर ये जो मेडिसिन है ये आपके लिए है। और इसको देखना होगा थोड़ा सा, क्या होगा पेशेंट को, ये तो नींद का कंडीशन हो गया। अगर हम वो पेशेंट को थोड़ा सा देखें तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहेगा, मतलब साफ सफाई में वो बहुत क्लियर रहता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर उसका बेडरूम में आप चले जाइएगा तो देख के ही पता चलेगा कि ये मेडिसिन यही पेशेंट का है। कैसे होगा वो, जैसे कि कमिट जहाँ रहना चाहिए उसको वहीं रहना चाहिए। अगर वो चीज़ तो दूसरा जगह में अगर फेंका होगा तो फिर घर में तूफान आ जाएगा, बहुत ज़्यादा झंझट झमेला हो जाएगा। उसको जो चीज़ जहाँ रखना चाहिए वो वही रख देगा। अगर मान लीजिए उसी का घर में कोई काम वाला भाई है, काम कर रहा है, लेकिन उसको पसंद नहीं होगा, फिर वही काम तो दोबारा वो खुद करेगी या करेगा। तो ऐसे ही उसका मन में साफ सफाई का बारे में चलता रहता है, मतलब नीट एंड क्लीन चाहिए। वो पेशेंट को देखिएगा थोड़ा सा दुबला पतला वो रहेगा, मतलब चिड़चिड़ा सा रहेगा ही, वो दुबला पतला भी रहेगा। और एक चीज़ देखिएगा, अगर उसको कोई कारणवश थोड़ा सा भी टेंशन हो जाएगा तो वो एक जगह में स्थिर नहीं रह पाएगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, थोड़ा बहुत देर के बाद वहाँ पर चल जाऊँगा, वहाँ से फिर वहाँ चल जाऊँगा, फिर यहाँ आऊँगा, मतलब घूमते रहेगा, वो एक जगह में स्थिर रह ही नहीं पाएगा। ऐसे उसको टेंशन अगर थोड़ा सा भी हो जाता है। और दूसरा बात क्या होगा, उसको मन में एगो मरने का टेंशन ज़्यादा चलता ही रहता है अंदर ही अंदर, हम तो मर जाएंगे, हमको कुछ हो गया, हम मर जाएंगे, इसीलिए इतना डर रहता है उसको मरने का। तो उसको कोई साथ में एगो पर्सन चाहिए, मतलब कोई भी आदमी हो, चाहे दोस्त हो, कोई भी हो, एगो इंसान उसके पास रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो अकेले रहने से उसको बहुत डर लगता है। इसीलिए एगो पर्सन, उसको एगो आदमी या दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसको साथ चाहिए। सोएगा भी तो अकेले सो नहीं पाएगा, कोई रहेगा बगल में भी तो अच्छा है। अगर ऐसा स्थिति चलता है और देखिएगा थोड़ा सा एनीमिक होगा, उसको शरीर में ब्लड थोड़ा सा कम रहेगा। और एक चीज़ देखिएगा, कोई भी बीमारी उसको होगा, बुखार आ जाए, हेडेक हो जाए, कोई भी बीमारी होगा, तो जनरली उसको बढ़ जाता होगा दोपहर को और रात को, मिडिल नाइट को वो बढ़ जाता है, मतलब दोपहर 12 बजे और रात को भी 12 बजे, इसका आसपास उसका कोई भी बीमारी बढ़ जाता है। रात को भी सो रहा है तो 12 बजे के बाद अपने आप टूट गया नींद। ऐसी स्थिति अगर रहेगा और उसको बहुत चिली पसंद है, मतलब ठंडा एकदम बर्दाश्त होगा ही नहीं, ऐसा स्थिति यदि है तो फिर ये मेडिसिन जैसे कि आर्सेनिक एल्बम आप ले लीजिए, बहुत अच्छा है। कितना पावर खाइएगा, बोलते बोलते हम बोलेंगे, आप लोग सुनते रहिए। एक चीज़ और स्थिति है, देखिएगा कि एगो पेशेंट ऐसे बोलेगा कि सर हमको इतना चिंतन मन में आता है, एगो इतना टेंशन आ रहा है कि एगो ये आ रहा है तो वो जा रहा है,
उसका विषय में सोच रहे हैं तो ई आ रहा है, ऐसे करके चलते रहता है। एक समय आएगा कि वो पेशेंट बोलेगा सर हमको लगता है कि हम पागल हो जाएंगे, पागल हो रहे हैं धीरे धीरे, ऐसे उसके मन में चलते रहेगा। और क्या होगा, और देखिएगा अगर वो सोने की कोशिश भी करेगा तो जैसे कि आंख बंद होने जा रहा है तो उसको डरावना सब दृश्य देखने में आएगा कि अरे बाप रे वहाँ खून हो गया, वहाँ मर्डर हो गया, मतलब बहुत भयानक उसको आँख के सामने आने लगेगा। आँख बंद कर ही नहीं पाएगा, सोने जा रहा है, नींद आ रहा है, लेकिन जैसे कि आँख मुंद हो गया, बंद हो रहा है और उसको डरावना चीज़ देखने में आ रहा है, इसीलिए वो आँख बंद ही नहीं करता है, सो नहीं पाता है। और एक चीज़ क्या होगा, थोड़ा बहुत भी अगर उसको नींद आ गया और घड़ी का आवाज़ भी टिक टक करने लगा, उससे कान में गया तो नींद टूट गया। एक रात में ही बहुत बार उसको नींद ऐसे ही टूटते रहता है, मतलब फ्रेश उसको नींद हो ही नहीं रहा है, और मरने वाला जो सपना है वो बहुत ज़्यादा देखता है। पेशेंट को थोड़ा सा अगर देख लीजिएगा तो कैसे होगा, वो थोड़ा सा मोटा छोटा होगा, जैसे कि आर्सेनिक के लिए बोले दुबला पतला होगा थोड़ा सा, लेकिन ये क्या होगा, थोड़ा सा मोटा छोटा होगा। बहुत ज़्यादा पसीना उसको चलेगा, खास करके सर पे पीछे तरफ बहुत ज़्यादा उसको पसीना हो जाता है, तकिया भीग जाता है, इतना पसीना होता है। और क्या होता है, इसको भी ठंडा, मतलब विंटर का सीजन अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। और क्या होगा, डिम अंडा खाने में इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मिल्क मतलब दूध खाने का इसको कोई इच्छा रहेगा ही नहीं। अगर ऐसी स्थिति है और आपको जैसे वो सोचेगा कि हमको कुछ बीमारी हो गया, अंदर चलते रहेगा, हमको शायद कुछ बीमारी हो गया है, हमको शायद कुछ बीमारी हो गया, ऐसे कंडीशन उसको बार बार चलते रहेगा। और एक टाइम आएगा उसको लगेगा कि हम पागल हो रहे हैं या हो जाएंगे। ऐसा स्थिति अगर आएगा तो फिर आपको कैलकिरिया कार्ब ले लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा मेडिसिन है ये सब सिम्टम के लिए। तीसरा जो एक कंडीशन आता है, वो जैसे कि पहले वीडियो में हम बोले थे आपको कि कुछ बीमारी के कारण से भी आपको नींद नहीं आ सकता है, तो ये मेडिसिन वही है। तो इसका कंडीशन क्या होगा, कोई भी बीमारी अगर आपको है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, कोई भी बीमारी हो, लेकिन इसका एग्रावेशन मतलब बढ़ता ही है सोने के बाद। कोई भी बीमारी हो, अगर घुटना का भी बीमारी आपको है, दर्द है, आप सोइएगा, नींद जैसे ही आएगा आपको नींद में ही दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उठिएगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ हो जाएगा, मतलब नींद में ही इसका हर कोई बीमारी बढ़ जाता है। तो फिर बेचारा सोएगा कैसे, सोने की इच्छा तो होगा, किसका नहीं होता, लेकिन इसको सोने का कोई मौका ही नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ इसको बढ़ जाएगा सोने में ही। और क्या होगा, जैसे देखिएगा कि ये सपना इतना देखता है, इसको मन में सांप का डर, स्नेक का बहुत डर रहता है। जैसे मान लीजिए दिन को भी अगर उसको देखिएगा कि थोड़ा सा शाम को एगो रस्सी भी गिरा हुआ है तो उसको सांप नजर आएगा। और क्या होगा कि सो रहा है, उसको सांप का सपना देख रहा है, सांप उसको काट रहा है या उसको फिर दौड़ा के ले जा रहा है, उसके पीछे भाग रहा है, ऐसे कंडीशन उसको आता है। और एक चीज़ देखिए, जैसे कि वो अगर बायां तरफ किसी कारणवश होता है, बायां घूम के, तो फिर उसको सो ही नहीं पाएगा, नींद तो होगा ही नहीं, सो ही नहीं पाएगा, उसको पैल्पिटेशन शुरू हो जाता है। और क्या होगा, बहुत ज़्यादा देखिएगा ऐसे वो होता है कि अचानक धरपड़ उसको पैल्पिटेशन हो जाता है और नींद से उठ जाता है। कैसे कि नींद में ही उसको पैल्पिटेशन अचानक बढ़ जाता है, वही बोले ना, उसको नींद में ही सब कुछ बढ़ जाता है। तो घबराहट को लेकर ऐसे घबराहट हो जाता है, उठता है हमको क्या हो गया, ऐसे कोई स्थिति होता है। पेशेंट को थोड़ा सा देखिएगा तो थोड़ा सा अहंकारी टाइप का होगा, मतलब गुरूर रहेगा उसको मन में, किसी को कोई वैल्यू देगा ही नहीं, वो चल तू कुछ नहीं है मेरे सामने, ऐसा ही उसको देख के ही पता चलेगा। उसको एक हिंसा का प्रवृत्ति रहता है कि बदला लेंगे, अगर उससे कोई उलझ गया तो उसको छोड़ेगा नहीं, कोई ना कोई दिन कभी ना कभी उसके मन में चलते उसको हम बदला कैसे लेंगे, ऐसी स्थिति उसके मन में चलते रहता है। गरम एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और तो ऐसे अगर स्थिति चलता है तो फिर आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, उसका नाम है लेकेसिस। कैसे खाना है, कितना पावर में खाना है, हम इसके अंदर में इस मेडिसिन के बाद आपको बोल रहे हैं। देखिए, एक स्थिति ऐसा भी आएगा जैसे कि कोई पेशेंट, जैसे पहले मेडिसिन में बोले थे कि ना नींद में बिड़बिड़ाना, मतलब नींद में ही किसी के साथ बात करना, तो वो मेडिसिन जो था एक्यूट फॉर्म में, अगर एक आध दिन 2 दिन 1 महीना 1.5 महीना नींद नहीं हो रहा है तो वो मेडिसिन चलेगा। लेकिन सालों साल अगर आपको दिक्कत हो रहा है और बिड़बिड़ाना आपका चलते रहता है तो फिर वो मेडिसिन फिर काम नहीं करेगा, यही मेडिसिन आपको चाहिए। और क्या होगा, जैसे कि वो सो रहा है तो उसको एक अचानक झटका महसूस होगा शरीर में, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक मार दिया हो, झटका से वो तुरंत जार्किंग महसूस होते रहता है और सो नहीं पाता है, नींद से उसको टूट जाता है। वैसे हाथ पैर उसको ऐसे छूटते रहता है नींद में, उसको साइड में अगर कोई रहेगा तो उसको चोट भी लग सकता है, ऐसा स्थिति है इसका सोने का स्थिति है। और बहुत तरह का सपना इसका मन में चलते रहता है। और एक चीज़ देखिएगा,
सो रहा है, फर्स्ट क्लास सो रहा है, और जब वो नींद से उठ रहा है तो फर्स्ट क्लास एक रोमांटिक गाना गा के ही उठ रहा है। तो कोई दूसरा देखेगा तो बोला ये तो पगला गया है। सो रहा था, फिर सोने के बाद पहले ही सुबह उठा, वो गान गा के उठा है। कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई भी एक गाना अच्छा सा गान गा रहा है, तो गजब बात है। तो ऐसा स्थिति उसका चलता है मन में, तो वो गजब है। उसको भी थोड़ा सा भी आवाज़ हो जाएगा तो नींद टूट जाएगा। उसको अगर देख लीजिएगा तो जैसे बिल्ली कैसे सोता है, सोया फिर टूट गया, सोया फिर टूट गया, मतलब उसको एक कंप्लीट नींद नहीं आता है। तो इसको भी वैसे है, इसको कैट जैसा सोना बोलता है इसमें को, जैसे कैट सोता है वो ऐसे ही। इसको भी ऊंचा तकिया चाहिए, हाथ भी ऐसे रखता है। लेकिन आर्सेनिक में क्या बोले थे, वो दुबला पतला है, ठंडा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये क्या है, इसको गर्मी पसंद है ही नहीं, गर्मी इसको बर्दाश्त नहीं है। और क्या है, और थोड़ा सा वो जैसे कि नीट एंड क्लीन था, बहुत साफ सफाई में वो अच्छा था, और ये एकदम नेस्टी रहता है। मतलब ये जगह एगो कमीज है, ये इसको 8 दिन 10 दिन चला लेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको देखे घिन आएगा, लेकिन उसको बोलिए कोई टेंशन नहीं, वो राजा का तरह एकदम चल रहा है। लेकिन दूसरे का मैला वो देखेगा कि वो नेस्टी रह रहा है, अपने आप को राजा महसूस करता है, वो अपना आप चला नहीं मेरा ठीक है। तो ऐसा कंडीशन है। और एक चीज़ देखिएगा, इसका मीठा खाने का थोड़ा सा पसंद रहता है। ऐसे कंडीशन में होगा अगर यदि, तो और एक चीज़ देख लीजिएगा, ये नहाने के में, मतलब इसको नहाने बोलिए, बच्चा अगर होगा तो ज़्यादा होगा, वो नहाने ही नहीं चाहेगा। बड़ा भी रहेगा तो किसी किसी दिन वो नहीं नहाएगा, इतना भी गर्मी होगा तो ठीक है कल नहा लेंगे, मतलब नहाने की इच्छा उसको रहता नहीं है। ऐसा कंडीशन एगो होगा। और कोई भी चीज़ उसका पसीना हो, शर्ट हो, लेटिन हो, ढेकर आ रहा हो, या नीचे तरफ थोड़ा सा वायु उतर रहा हो, तो बहुत ज़्यादा इसको गंध है। सब कुछ में इसको गंध है, यूरिन में गंध है, लेटिन में गंध है, इसको बहुत ज़्यादा गंध है, आप साइड में रह नहीं सकते हैं। दूसरा क्या होगा, इसको सुबह तुरंत जब आँख खुलेगा उसको लेटिन भागना पड़ेगा, नहीं तो फिर कपड़ा चुपड़ा में हो जाएगा। अगर ऐसा कंडीशन रहता है। और एक चीज़ देखिएगा, बहुत इफेक्टिव इसके लिए है, शरीर में कहीं ना कहीं, जैसे कि माथा में हो सकता है, इसमें हो सकता है, पैर में हो सकता है, या शरीर में पूरा हो सकता है, जलन एगो महसूस होगा। और वो जलन हो, जहाँ भी जलन होगा तो उसको लगेगा कि हम एकदम ठंडा बर्फ पानी या ठंडा पानी लगाए तो फिर आराम मिलता है। और देखिएगा, कोई भी बीमारी इसका होगा तो फिर नहाने में उसको बहुत दिक्कत है, नहाने के बाद से थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन अगर किसी पेशेंट में पाया जाए या आपको हो रहा है तो फिर आप सल्फर ले लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, सल्फर में वो स्किन का प्रॉब्लम आपको रहेगा, कुछ ना कुछ स्किन का पहले हुआ था या तो फिर अभी वर्तमान में है, उसके साथ अगर नींद का कोई दिक्कत हो रहा है तो आप ये मेडिसिन तो इस सिम्टम के साथ ले सकते हैं। अब आते हैं दवा का पोटेंसी और कैसे खाना है। देखिए, पहले वाला वीडियो में बोले थे कि आपको कोई भी दवा अगर नहीं सूट कर रहा है, कोई भी सिम्टम नहीं मिल रहा है, तो वो दो दवा जो बताए थे यहाँ पर भी वैसे ही है। ये दोनों दवा आपको 1-1.5 महीना तक चलेगा, वैसे ही खाइएगा, वही नियम पे आप वो वीडियो तो देख लीजिए, इस वीडियो को बड़ा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका पावर जो है, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, कैल्शियम कार्ब हो गया, लेकेसिस हो गया, सल्फर हो गया, 200 पावर से ही आप उसको शुरू कीजिए। सुबह शाम 3 दिन करके खाइए, फिर उसको बंद कर दीजिए 7 दिन तक, और वो जो दवा था उसको खाइए। इस स्थिति में देखिएगा, अगर सिम्टम बढ़ेगा या घटेगा, अगर मान लीजिए आपको 3 दिन खाए, 7 दिन बंद किए, लेकिन आप अच्छा है, तो फिर दवा खाने का अब जरूरत है नहीं। फिर जब आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो फिर इसका हायर पोटेंसी, मतलब 1 10 cm तक खाना होगा। अगर आप ऐसे ही स्थिति से आप लीजिए दवा, उसके बाद हमको फ़ोन कीजिए या मैसेज कीजिए, तो आपको हम हेल्प करेंगे, जरूर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य एगो लाइक दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा होगा तो फिर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगला वाला जो वीडियो होगा तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।